ये कहानी है दो भाइयों की जो अपने बीमार पिता को बचाने के लिए अपना सबसे प्यारा दोस्त, अपना घोड़ा बेच देते हैं। पर क्या आप जानते हैं, इसी एक फैसले ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी में सबसे मुश्किल फैसला ही हमें सबसे बड़े इनाम तक ले जाता है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कैसी लगी। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शंभू और नंद किशोर दो नौजवान भाई थे। उनके पिता किशोरी लाल शाही महल में काम करते थे, पर कुछ समय से वो बहुत बीमार थे। इस बीमारी की वजह से उनकी नौकरी चली गई और घर की आमदनी बिल्कुल ठप हो गई थी। उनकी बीमारी पर इतना पैसा खर्च हो चुका था कि अब घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। दोनों भाइयों ने गांव में मजदूरी करनी शुरू कर दी, पर वहां इतने कम पैसे मिलते थे कि घर का खर्च तो जैसे तैसे चल जाता था, पर पिता के इलाज के लिए पैसे नहीं बचते थे। उनके पास एक काला घोड़ा था जिसका नाम उन्होंने बादल रखा था। बादल बड़ा ही सुंदर और तंदुरुस्त था। वो उनके पास बचपन से था और उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। किशोरी लाल की पत्नी ने अपने पति को बचाने की आखिरी कोशिश में फैसला किया कि वो बादल को बेच देंगी। उन्हें लगा कि जो पैसे मिलेंगे उससे किशोरी लाल का इलाज हो जाएगा और उनकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। मां ने जब शंभू और नंद किशोर को यह बात बताई तो उनका दिल टूट गया। आज वो दोनों अपने प्यारे बादल को लेकर जानवरों के बाजार जा रहे थे। रास्ते में शंभू रुका और नंदू से बोला, जरा रुक, मेरे दिमाग में एक कमाल का ख्याल आया है। देख नंदू, हम हमेशा गरीब तो नहीं रहेंगे। एक दिन हमारे पास भी बहुत पैसा होगा। हम जिसे भी बादल को बेचेंगे कुछ समय बाद उससे पैसा देकर अपने घोड़े को वापस ले लेंगे। नंदू उछल पड़ा, वाह भाई, ये तो कमाल का तरीका है। पर एक बात सोच, अगर हम सच में अमीर हो गए और बादल को वापस खरीदना चाहे तो उसे ढूंढेंगे कहां? हो सकता है हम उसके नए मालिक से फिर कभी मिल ही ना पाए। शंभू मुस्कुराया, उसकी फिक्र तू मत कर, मैं उस आदमी का पीछा करके उसका घर देख लूंगा। कुछ महीनों बाद हम उससे अपना घोड़ा वापस ले लेंगे। इसके बाद नंदू घोड़े को लेकर बाजार की ओर चला गया। शंभू एक जगह छिपकर ये सब देख रहा था। उसने तय कर लिया था कि जो भी उसके बादल को खरीदेगा वो उसका घर पता करके ही दम लेगा। काफी देर बाद एक नौजवान नंदू के पास आया। उसने घोड़े को प्यार से थपथपाया और कुछ बातें करके अपनी जेब से सोने के सिक्कों की थैली निकालकर नंदू को दे दी। नंदू ने खुशी खुशी थैली ली और घर की ओर चल दिया। शंभू ये सब देख रहा था। उसने सोचा, ये क्या, भाई तो पैसे की थैली पाकर इतना खुश हो गया कि उसने मुड़कर बादल को देखा भी नहीं। वो नौजवान घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल ही चला जा रहा था, जैसे उसे कहीं पास ही जाना हो। शंभू उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर वो नौजवान एक सराय में घुस गया। उसने घोड़े को सराय के नौकर के हवाले किया और अंदर चला गया। शंभू वहीं खड़ा सोचता रहा। लगता है ये नौजवान कहीं और का रहने वाला है और अपनी चीजें लेने सराय में आया होगा। ये सोचते ही उसका दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। कुछ देर बाद वो नौजवान हाथ में एक थैला लिए सराय से बाहर आया। नौकर घोड़ा लेकर आया। नौजवान ने नौकर को एक सोने का सिक्का दिया और घोड़े पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ गया। शंभू दौड़कर नौकर के पास गया और पूछा, भाई ये नौजवान कौन है और कहाँ रहता है? नौकर ने शंभू को गौर से देखा। अरे मैं तुझे क्यों बताऊं, वो तो पड़ोसी राज्य के एक व्यापारी का बेटा है। शहर सोना चांदी में रहता है। उसका नाम सूर्य प्रताप है और वो अपने घर जा रहा है। शंभू बोला, अगर नहीं बताना तो मत बताओ, पर हाँ, मैंने सुना है कि शहर सोना चांदी की अंजीरें बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। क्या तुमने खाई है? नौकर ने कहा, मैंने तो नहीं खाई, पर मेरे दादा ने खाई थी। शंभू ने पूछा, क्या तुम्हारा उस शहर में कोई काम है? हाँ, मुझे वहां जाना है, एक जरूरी काम है। नौकर बोला, तो ठीक है, तुम ये सोने का सिक्का रख लो और मेरे लिए वहां से अंजीरें लेते आना। मेरा नाम संतोष है। शंभू ने सोने का सिक्का ले लिया। उसे बहुत भूख लगी थी तो उसने कुछ मिठाई खरीद कर खाई
और बाकी पैसे से शहर सोना चांदी जाने का मन बना लिया। वो अपने प्यारे बादल को लिए बिना घर वापस नहीं जाना चाहता था। परेशानी ये थी कि उसका घोड़ा सैकड़ों कोस दूर शहर सोना चांदी के एक व्यापारी के बेटे के पास था, और अगर वो वहां पहुंच भी जाता तो इतने बड़े शहर में सूर्य प्रताप को ढूंढता कैसे। यही सब सोचते सोचते वो एक बगीचे में पहुंचा और एक पेड़ के नीचे लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। वो अभी सोया ही था कि अचानक बगीचे का मालिक अपने 5-6 नौकरों के साथ आ पहुंचा। वो एक लंबा चौड़ा आदमी था जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी। उसने शंभू को ठोकर मारी और बोला, अरे ये तेरे बाप का बगीचा है क्या जो यहाँ इतनी आराम से सो रहा है? शंभू आंखें मलते हुए उठा और उसे देखकर बुरी तरह डर गया। वो भागने ही वाला था कि मालिक और उसके नौकरों ने उसे दबोच लिया। मालिक बोला, अब तू मेरी कगैद में है। वे सब शंभू को पकड़कर उसी बगीचे में बने एक घर के अंदर ले गए। मालिक ने शंभू को एक कमरे में धक्का दिया और बोला, सुनो लड़के, मेरा नाम मंगल डाकू है। फिर उसने अपने एक साथी से कहा, इस लड़की को भी कुसुमलता के साथ बंद कर दो, इसको भी उसी के साथ बेच देंगे। शंभू को एक तहखाने में बंद कर दिया गया जहां पहले से ही एक बहुत सुंदर लड़की मौजूद थी। उस लड़की ने पूछा, तुम कौन हो? शंभू ने कहा, मेरा नाम शंभू है और ये डाकू मुझे जबरदस्ती यहां ले आए हैं। पर तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं बदनसीब कुसुमलता हूं। जब से मैंने होश संभाला है खुद को इस मंगल डाकू के कब्जे में ही पाया है। पहले वो मुझसे घर का सारा काम करवाता था, पर अब मुझसे शादी करना चाहता है और मैंने मना कर दिया है। इसीलिए उसने मुझे इस तहखाने में बंद कर दिया है और अब वो मुझे शहर सोना चांदी में किसी अमीर आदमी को दासी बनाकर बेच देगा। शहर सोना चांदी का नाम सुनकर शंभू चौंका। कुसुमलता ने दुखी होकर कहा, न जाने मेरे माँ बाप कौन है? शंभू बोला, मंगल डाकू तो मुझे भी बेचने की बात कर रहा था। कुसुमलता बोली, अगर उसने तुम्हें मेरे साथ बेच दिया तो तुम कभी अपने घर का मुंह नहीं देख पाओगे। शंभू ने कहा, शहर सोना चांदी जाने की तो मेरी बहुत इच्छा है। कुसुमलता बोली, तुम वहां जाकर क्या करोगे? शंभू मुस्कुराया, क्योंकि वहां मेरा दोस्त, मेरा घोड़ा बादल है। फिर शंभू ने अपनी पूरी कहानी कुसुमलता को बताई। सब सुनकर कुसुमलता ने कहा, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही अजीब है। लगता है तुम अपने घोड़े बादल से बहुत प्यार करते हो। अगले दिन सुबह डाकू के एक साथी ने उन्हें खाने के लिए खाना दिया। थोड़ी देर बाद मंगल डाकू तहखाने में आया और कुसुमलता से कहने लगा, कुसुमलता, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो। देखो मेरे पास कितनी दौलत है, लोग मेरे नाम से कांपते हैं। कुसुमलता ने कहा, मंगल सिंह, तुमने बचपन में ही मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया था। ऐसे इंसान से मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? मंगल बोला, तो कभी भी अपने माँ बाप से नहीं मिल पाएगी। मैंने तुझे एक काफिले को लूटते समय एक बूढ़े आदमी से छीना था। वो बूढ़ा आदमी ही तेरा बाप होगा और अब तक तो वो मर भी चुका होगा। ये सुनकर कुसुमलता की आंखों में आंसू आ गए। डाकू मंगल ने आखिरी बार पूछा, क्या तू मुझसे शादी करेगी या नहीं? अगर करेगी तो तेरी जिंदगी राजकुमारियों से कम नहीं होगी, वरना मैं तुझे किसी अमीर आदमी की नौकरानी बनाकर बेच दूंगा। कुसुमलता बोली, मुझे उसकी परवाह नहीं है। यह तो अच्छा ही होगा कि मुझे तुम जैसे जालिम से छुटकारा मिल जाएगा। ये सुनकर मंगल डाकू गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। थोड़ी देर बाद वो फिर वापस आया और उसके साथ एक और आदमी था। मंगल ने अपने साथी से कहा, नूरा, तू इस लड़की को अपने साथ ले जा और शहर सोना चांदी में बेच दे। इसे ऐसे अमीर आदमी के पास बेचना जो इसे दासी बनाकर रखे और दिन रात काम करवाए। नूरा ने पूछा, और इस लड़की का क्या करना है उस्ताद? करना क्या है, इसे भी बेच देना, कुछ पैसे तो इसके भी मिल ही जाएंगे। इसके बाद कुसुमलता और शंभू को एक बग्घी में बिठाया गया। नूरा भी उनके साथ था। शाम होते होते वे शहर सोना चांदी पहुंच गए। शहर बहुत सुंदर और खुशहाल था। वहां पहुंचकर बग्घी एक जगह रुकी। नूरा के साथ साथ कुसुमलता और शंभू भी नीचे उतरे और वे गुलामों के बाजार की तरफ चलने लगे। कुसुमलता बहुत सुंदर थी, इसलिए नूरा को पता था कि इस लड़की के लिए कोई भी 50 सोने के सिक्के तो दे ही देगा। उन्हें मंडी में ले जाया गया जहां गुलामों की बोलियां लग रही थी।
नूरा भी उन्हें लेकर एक जगह खड़ा हो गया। वही एक बूढ़ा आदमी एक और अमीर आदमी से बात कर रहा था। अचानक वो अमीर आदमी नूरा के पास आया और पूछा, इस लड़की की क्या कीमत है? नूरा ने कहा, ऐसी नौकरानी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये लड़की खाना बनाने से लेकर सिलाई करने तक सब काम जानती है। उस बूढ़े आदमी ने सोचा और बोला, 1 लाख सोने के सिक्कों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? 1 लाख सिक्के सुनकर तो नूरा के होश उड़ गए। वो तुरंत बोला, मुझे मंजूर है। उस बूढ़े आदमी ने 1 लाख सोने के सिक्के नूरा को दे दिए। इतने सारे सिक्के पाकर नूरा हैरान था। उसने खुद को संभाला और कहा, इस लड़के को भी आप मेरी तरफ से तोहफे के रूप में ले जाइए। ये भी आपके घर के छोटे मोटे काम कर दिया करेगा। वो बूढ़ा आदमी शंभू को भी साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। कुसुमलता खुश थी कि उसका भाई शंभू भी उसके साथ ही रहेगा। बूढ़े आदमी ने उन दोनों को अपनी आलीशान बग्घी में बिठाया और वे वहां से निकल गए। नूरा अभी भी वहीं खड़ा था। अचानक एक पतला सा बूढ़ा आदमी उसके पास आया। मैंने तुम्हें पहचान लिया। आज से 20 साल पहले तुम लोगों ने एक काफिले को लूटा था और तुम्हारे सरदार ने मेरी गोद से एक बच्ची को छीन लिया था। नूरा घबरा गया। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। बूढ़ा बोला, डरो मत, मैं तुम्हें सिपाहियों के हवाले नहीं करूंगा। मुझे बस इतना जानना है कि अभी तुमने जिस लड़की को बेचा है, क्या वो वही लड़की थी? नूरा ने हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी तरफ वो बग्घी एक शानदार हवेली के सामने रुकी। बूढ़े रईस के साथ कुसुमलता और शंभू अंदर गए। उन्हें एक कमरे में बिठाया गया। कुसुमलता ने उस आदमी से कहा, हुजूर, आपने मुझे खरीदने के लिए 1 लाख सोने के सिक्के दिए हैं। मैं आपके घर का सारा काम दिल लगाकर करूंगी। वो आदमी बोला, बेटी, तुम गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें दासी बनाने के लिए नहीं खरीदा। मैं तो तुम्हें अपने बेटे की दुल्हन बनाना चाहता हूँ। मेरे बेटे का नाम सूर्य प्रताप है। सूर्य प्रताप का नाम सुनते ही शंभू चौंक गया। क्या? छोटे मालिक का नाम सूर्य प्रताप है? क्या उनके पास एक काला घोड़ा भी है? उस आदमी ने पूछा, क्यों, क्या तुम मेरे बेटे को जानते हो? शंभू ने कहा, उन्हें मैं जानता तो नहीं, पर उनके घोड़े को जरूर जानता हूं। उसका नाम बादल है और वो पहले हमारा ही घोड़ा था। इसके बाद कुसुमलता ने शंभू की सारी कहानी उस अमीर आदमी को सुना दी। सब जानने के बाद वो आदमी बोला, शंभू, तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है। मेरा बेटा अभी बाहर गया है। जब वो आएगा तो मैं तुम्हें बादल से मिलवा दूंगा और उसे तुम्हारे हवाले भी कर दूंगा। उसके बाद तुम अपने घर चले जाना। कुसुमलता उस रईस के इतने अच्छे बर्ताव से बहुत खुश हुई। उस आदमी ने कहा, बेटी, अब तुम दोनों जाकर आराम करो। कुसुमलता ने कहा, आपने मुझे बेटी कहा है तो अब आपके घर का सारा काम मैं ही करूंगी। और वो खाना बनाने चली गई। शंभू उस आदमी से बातें करने लगा। बूढ़ी ने बताया कि उसका नाम केदारचंद है और उसने अपना सारा कारोबार अपने बेटे सूर्य प्रताप को सौंप दिया है। कुछ देर बाद केदारचंद का बेटा सूर्य प्रताप भी वहां आ गया। सूर्य प्रताप कुसुमलता की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। कुसुमलता को भी सूर्य प्रताप बहुत पसंद आया। जब सूर्य प्रताप के पिता ने बताया कि उसकी शादी कुसुमलता से होगी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। रात में खाना खाने के बाद सूर्य प्रताप और कुसुमलता बातें करने लगे। कुसुमलता ने सूर्य प्रताप को अपनी सारी कहानी बताई। सूर्य प्रताप दुखी होकर बोला, काश मैं तुम्हारे माँ बाप को ढूंढ पाता। कुसुमलता बोली, मुझे लगता है कि मेरे पिता वही थे जिनकी गोद से मुझे मनबर डाकू ने छीना था। फिर सूर्य प्रताप को शंभू की कहानी भी पता चली। उसने शंभू से कहा, मेरा घोड़ा बीमार होकर मर चुका था, इसीलिए मैंने नया घोड़ा खरीदा था। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बादल तुम्हें मिल जाएगा और मैं खुद तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। उन डाकुओं को भी मैं गिरफ्तार करवाऊंगा। बातचीत में ही काफी रात हो गई और वे सब सो गए। उधर मंगल डाकू के साथी नूरा से जिस बूढ़ी की मुलाकात हुई थी वो एक सेठ के यहाँ नौकर था। उसका नाम रोशन था। उस बूढ़ी को अब पक्का यकीन हो गया था कि डाकू ने जिस लड़की को उसकी गोद से छीना था वो यही कुसुमलता थी। वो अपने मालिक के पास पहुंचा जिसका नाम दिलावर था। दिलावर अभी नौजवान ही था और अपने पिता की कमाई हुई दौलत को उड़ा रहा था। रोशन ने देखा कि उसका मालिक किसी गहरी सोच में बैठा था। रोशन ने पूछा, मालिक, आपकी तबीयत तो ठीक है?
आप परेशान लग रही हैं। दिलावर ने कहा, बाबा, पिता को गए काफी समय हो गया है। सोच रहा था कि उनकी दौलत आखिर कब तक चलेगी, क्यों ना मैं भी कोई काम धंधा शुरू कर दूं। बूढ़ा रोशन बोला, अरे काम करें आपके दुश्मन, मैं तो एक ऐसी खबर लाया हूं कि सारी दुनिया की दौलत आपके कदम चूमेगी। दिलावर बोला, क्या कोई खजाना मिल गया है? ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपको इतनी दौलत मिलेगी कि जिंदगी भर कोई कमी नहीं होगी। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज से 20 साल पहले मैं राजा के यहाँ माली का काम करता था। मैं बहुत गरीब था और अमीर बनना चाहता था। एक दिन मैंने राजा की छोटी बेटी को महल के बगीचे में खेलते देखा। मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने सोचा कि अगर बड़े होकर मेरे बेटे की शादी राजकुमारी से हो जाए तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। मैंने सोचा कि मैं राजकुमारी का अपहरण करके उसे कहीं छुपाकर पालूंगा। जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसकी शादी अपने लड़के से कर दूंगा। शादी के बाद मैं खुद राजा को बता दूंगा कि मेरे बेटे की जिससे शादी हुई है वो उनकी खोई हुई बेटी है। फिर राजा हमें सब कुछ दे देंगे। रोशन की कहानी सुनते हुए दिलावर ने पूछा, तुमने ये नहीं सोचा कि अगर राजा पूछता तो तुम क्या जवाब देते? मैंने उसके लिए भी तरकीब सोच ली थी। मैंने सोचा था कि मैं राजकुमारी को अपनी बुआ के पास छोड़ दूंगा। अगर राजा पूछता तो वो कह देती कि ये लड़की उसे सालों पहले एक जंगल में मिली थी। रोशन ने आगे बताया, मैंने राजकुमारी को घास के गट्ठर में छुपाकर घर ले आया। महल में बहुत हंगामा हुआ, पर कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। कुछ दिनों बाद मामला शांत हो गया। मेरी पत्नी को यह सब पता था। एक दिन मैंने नौकरी छोड़ दी और राजकुमारी को अपनी बुआ के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने राजकुमारी को घोड़ा गाड़ी में छुपाया। मुझे याद आया कि दूध तो मैं घर पर ही भूल गया। मैं वापस घर गया तो देखा कि घर खाली था। मैं रसोई में गया, दूध लिया और थोड़ा खाना खाया। जब मैं जाने लगा तो देखा कि तहखाने का दरवाजा खुला पड़ा था। मैं गुस्सा हुआ क्योंकि सारा कीमती सामान तहखाने में ही रखता था। मैंने पत्नी को बुरा भला कहते हुए दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और चाबी कमरे में रखकर चला गया। 1 घंटा बाद मैं व्यापारियों के एक काफिले से मिला। हम सब दोपहर का खाना खाने के लिए रुके कि डाकुओं ने हमला कर दिया। मैं राजकुमारी को गोद में लेकर भागा, पर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। डाकू सरदार ने मेरी गोद से बच्ची को छीन लिया और बोला, बड़ी होकर हमारा काम करेगी। मेरे सारे सपने टूट गए। दिलावर ने बेचैनी से पूछा, राजकुमारी अभी डाकुओं के पास ही है? बूढ़े रोशन ने कहा, मैं बस यही बताने जा रहा हूं। आज मैंने उन डाकुओं के सरदार के एक साथी को, सेठ केदार चंद को, एक सुंदर दासी बेचते देखा। मैंने उससे पता लगाया कि यह वही लड़की है। अब मैं सोच रहा हूं कि अगर आपकी शादी राजकुमारी से हो जाए तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। राजा की कोई दूसरी औलाद नहीं है, वो आपको ही अपना उत्तराधिकारी बना देंगे। दिलावर की आंखें चमक उठी। केदार चंद के घर से उस लड़की को कैसे निकाला जाए? रोशन बोला, मालिक, जब तक मैं हूं आप चिंता मत करो। मैं कल ही राजकुमारी को आपके सामने ला खड़ा करूंगा। अगले दिन बूढ़ा रोशन सेठ केदार चंद के घर पहुंचा और उनसे कहा, कुसुमलता मेरी बेटी है। इसे बरसों पहले डाकुओं ने मुझसे छीन लिया था। कुसुमलता ने जब ये बात सुनी तो उसे भी रोशन पर यकीन होने लगा, क्योंकि मंगल डाकू ने भी यही कहा था कि उसने उसे एक बूढ़े आदमी से छीना था। उसने भी मान लिया कि रोशन उसका पिता है। केदार चंद को पहले तो यकीन नहीं हुआ, पर जब कुसुमलता ने भी हाँ भरी तो वो भी मान गए। शंभू को बूढ़े रोशन पर कुछ शक हो रहा था, पर उसने अपने शक को छुपाते हुए कहा, बाबा, बेशक कुसुमलता आपकी बेटी है, पर आप इसे कल ले जाइएगा, क्योंकि आज शाम हम कुसुमलता के साथ बिताना चाहते हैं। रोशन मान गया और कहा, ठीक है, मैं कल शाम को आऊंगा। रोशन वहां से चला गया और शंभू छिपकर उसका पीछा करने लगा। जब रोशन अपने मालिक के घर पहुंचा तो उसने सारी बात बताई। मालिक, कल कुसुमलता हमारे घर में होगी, आप उससे शादी कर लेना। शंभू, जो खिड़की से सब सुन रहा था, हैरान था कि कुसुमलता राजा की बेटी है। सारी सच्चाई जानकर वो चुपचाप उस घर से निकलकर सीधा राजा के महल पहुंचा। उसने राजा को सारी बात बताई कि उनकी बेटी को रोशन ने चुराया था और अब वो सेठ केदार चंद के घर है। राजा को पहले तो शंभू पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, देखो लड़के, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हें सजा मिलेगी। शंभू ने कहा,
महाराज, कल शाम को दिलावर और उसका नौकर रोशन सेठ केदार चंद के घर आने वाले हैं, आप भी वहां पहुंच जाइएगा। अगले दिन शाम को राजा अपने कुछ सिपाहियों और शंभू को साथ लेकर सेठ केदार चंद के घर पहुंच गए। बूढ़ा रोशन और दिलावर दोनों कुसुमलता को लेने के लिए वहां आ चुके थे। जब शंभू पहुंचा तो उसने राजा से कहा, महाराज, यही वो दिलावर और उसका नौकर रोशन है जिसने आपकी बेटी को अगवा किया था। राजा ने सिपाहियों को इशारा किया और उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। राजा ने केदार चंद से कहा, सेठ जी, आप अभी तक अनजान हैं कि यह लड़की कुसुमलता मेरी बेटी है। इस रहस्य से पर्दा उठाने का सारा श्रेय शंभू को जाता है। शंभू दौड़कर कुसुमलता को बुलाया। राजा ने कुसुमलता की कलाई पर एक शाही निशान देखा जो एक मोर के पंख का था। राजा तुरंत पहचान गया कि यह उसकी बेटी है। कुसुमलता को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो तो ये सब देखकर हैरान थी। शंभू ने मुस्कुराते हुए कहा, कुसुमलता बहन, महाराज आपके पिता है। ये सुनकर कुसुमलता अपने पिता से लिपटकर रोने लगी। फिर कुछ देर वहां बिताने के बाद राजा अपनी बेटी को लेकर महल चले गए। राजकुमारी के मिलने की खुशी में राजा ने अगले दिन केदार चंद, सूर्य प्रताप और शंभू को खाने की दावत दी। उनका बहुत स्वागत किया गया। खाना खाने के बाद वे सब राज दरबार में आ गए। राजा ने ऐलान किया कि शंभू ने उनकी बिछड़ी हुई बेटी से मिलाने में बहुत मदद की है, इसलिए वो उसे 5 लाख अशरफिया इनाम में देते हैं। राजा ने केदारचंद से कहा, आपने मेरी बेटी को इसलिए खरीदा था कि आप उसे अपने बेटी की दुल्हन बना सके। हम आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे। राजकुमारी और सूर्य प्रताप की शादी बहुत जल्दी तय हो गई। 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों की शादी हो गई। अब शंभू को अपने घर की याद सताने लगी। सूर्य प्रताप उसे अपने साथ उसके घर की तरफ लेकर रवाना हो गया। शंभू का घोड़ा बादल भी उसके साथ था। राजा से इनाम में मिली अशरफिया हाथियों और घोड़ों पर लादी गई थी और एक बड़ा सा काफिला उनके साथ चल रहा था। जब वे शंभू के घर पहुंचे तो उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए। शंभू ने सारी कहानी बताई और 5 लाख अशरफिया देखकर सबकी आंखें खुली रह गई। इस दौरान शंभू के पिता भी अब स्वस्थ हो चुके थे। सूर्य प्रताप ने शंभू से कहा, अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों न मंगर डाकू का हिसाब भी बराबर कर दिया जाए। सूर्य प्रताप सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी लेकर शंभू के साथ डाकुओं के ठिकाने पर हमला बोल देता है। डाकू अचानक हुए इस हमले से संभल नहीं पाए और सभी डाकुओं को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया गया। इसके बाद सूर्य प्रताप अपने सैनिकों के साथ वापस अपने शहर लौट गया। शंभू अपने साथ शहर सोना चांदी से अंजीर से भरा एक थैला भी लेकर आया था। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और सराय के पास पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया तो वही नौकर संतोष बाहर आया। शंभू ने उसे वो थैला सौंपते हुए कहा, ये लो भाई, अपनी अंजीरें। संतोष ने कहा, अरे तुम तो बड़े ईमानदार निकले। मुझे लगा था कि तुम मेरा सोने का सिक्का लेकर चंपत हो चुके होंगे। शंभू वहां ज्यादा देर नहीं रुका और अपने घर लौट आया। अब शंभू और उसका परिवार अपने घोड़े बादल के साथ खुशी से रहने लगे। देखा जाए तो इस घोड़े की वजह से ही उसका जीवन बदल गया था। शंभू का जब मन करता तो वो अपनी बहन राजकुमारी कुसुमलता से मिलने चला जाता। इस कहानी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि किस्मत से मिली दौलत से कहीं बढ़कर इंसानियत और ईमानदारी होती है। शंभू ने अपनी ईमानदारी और समझदारी से न सिर्फ अपने परिवार की जिंदगी बदली, बल्कि एक राजकुमारी को उसके परिवार से मिलाया और अपने सच्चे दोस्त को भी वापस पा लिया। ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली कहानी में आपसे फिर मिलेंगे। एक जमाने की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक पति पत्नी और उनके 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी थी प्रिया, जिसका रंग सांवला था, थोड़ा कालापन लिए हुए। उससे छोटे तीनों भाई बहन गोरे चिट्टे और सुंदर थे। वक्त अपनी चाल चलता रहा और प्रिया सहित सभी बच्चे बड़े हो गए। उनकी पढ़ाई लिखाई भी पूरी हो गई थी, लेकिन प्रिया के लिए जो भी रिश्ता आता उसके सांवले रंग के कारण सब उसे ठुकरा देते। उसका कहीं भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा था। पर प्रिया बहुत ही नेक दिल इंसान थी।
लोग उसके रंग के आगे उसके गुणों को नहीं देखते थे। धीरे धीरे उसकी दोनों छोटी बहनों की शादी हो गई और भाई की भी शादी हो गई। घर में भाभी भी आ गई, लेकिन प्रिया की सगाई नहीं हो पा रही थी। उसका कोई भी रिश्ता कामयाब नहीं हो रहा था। उसकी उम्र भी निकली जा रही थी। माता पिता इसी सोच में डूबे रहते थे कि कैसे हमारी बेटी की शादी हो जाए, यह भी अपना घर बसा ले। दिन ब दिन भाभी भी रोज नए नए ताने देती, जिससे वह बेचारी बहुत दुखी रहती। उसका काला रंग उसके लिए मानो एक शाप बन गया था। आज फिर उसे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे थे। तब प्रिया की माँ कहने लगी, बेटी ये नए कपड़े ले, थोड़ा सज संवर ले, तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, क्या पता आज तेरा रिश्ता पक्का हो जाए। वह कहने लगी, माँ तुम बार बार मेरी बेइज्जती करवाती हो, सारे रिश्ते वाले मेरे मुंह पर ही ठुकरा कर चले जाते हैं, तुम क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ी हो। तब उसकी माँ कहने लगी, बेटी हम चाहते हैं कि तेरा घर बस जाए और हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। तेरे सब भाई बहन जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, हमारे बाद तेरा क्या होगा। हमारे सामने तेरी भाभी तुझे इतना भला बुरा कहती है, लेकिन हम चुप रहते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम मजबूर हैं। अब प्रिया बेमन से तैयार हो गई और चाय की थाली जिसमें नाश्ता वगैरह था लेकर मेहमानों के कमरे में गई। वहां लड़का लड़के के माता पिता बैठे थे। जब उन्होंने प्रिया को देखा तो एकदम से खड़े हो गए और लड़के की माँ कहने लगी, कैसी काली कलोटी लड़की है, मेरा लड़का तो लाखों में एक है, मैं ऐसी किस्मत कैसे करूंगी। तब दोनों पति पत्नी उठने लगे। तब प्रिया का पिता हाथ जोड़कर कहने लगा, ऐसा मत कीजिए, मेरी लड़की बड़ी गुणवान है, उसके गुणों की कद्र कीजिए, रंग से घर नहीं बसता। रंग का क्या है, रंग तो होते हैं, जो पति पत्नी होते हैं उनके गुणों को मिलना चाहिए ताकि अच्छे घर की नींव रखी जाए, ताकि संसार में जो पीढ़ियां आने वाली है वे संस्कारवान बने। उसका पिता उनके बहुत हाथ जोड़ रहा था, लेकिन वे नहीं मान रहे थे। तभी लड़के के पिता और प्रिया के पिता में आपस में बातें होने लगी। लड़के के पिता कहने लगे, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी बेटी की सगाई कर लेंगे, तुम्हारी शादी कर देंगे अपने बेटे से, लेकिन ये बताओ कि आप हमें दहेज में क्या दोगे। तब जो प्रिया का पिता था वह ठीक ठाक था, ज्यादा गरीब नहीं था। वह कहने लगा, आप जो भी कहोगे वह सब मैं दहेज में दूंगा, उसके लिए चाहे मुझे अपना घर बार बेचना पड़ जाए, लेकिन मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ करूंगा। अब जो रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन जो लड़का नितिन था वह कहने लगा, ये क्या कर रहे हो आप। वह अपने पिता पर गुस्सा होने लगा, दहेज के लिए क्यों मेरी जिंदगी खराब कर रहे हो। तभी लड़के की माँ कहने लगी, चुप बैठ जा, बड़ों के बीच में नहीं बोलते हैं। लड़का चुप हो गया। जब उनकी मांग पूरी होती दिखाई दी तो लड़के की माँ कहने लगी, प्रिया की माँ शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, हम तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ले जाएंगे। अब तय समय पर शादी हो गई। प्रिया बहू बनकर अपने घर विदा हो गई और उधर जो आस पड़ोस की औरतें थी प्रिया को देखने के लिए जब प्रिया की मुंह दिखाई होने लगी तो सब प्रिया की सास से कहने लगी, अरे कहाँ तो तेरा बेटा नितिन है जो लाखों में एक है, और कहाँ तूने कैसी काली कलूटी बहू को देख लिया है। अरे यह तो उसके पैरों की धूल भी नहीं है, तू क्या देखकर अपने बेटे की शादी करके लाई है। यह देखकर प्रिया बहुत रोने लगी। वह सोचने लगी कि मेरा काला रंग मुझे कितना बेइज्जत करवाता है, लेकिन जो नितिन था वह प्रिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और उन औरतों की बात सुनकर तो वह और भी जल भुन गया। अब क्या करता। उसके गले जो बंध गई थी उसे प्रिया बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसकी माँ को भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अभी उसको घूर घूर कर देख रही थी, कैसी काली कलूटी मेरे घर में आ गई है। तभी माँ ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, तुम ज्यादा परेशान मत हो, इसका क्या है, इसके घर से हमें जो दान दहेज मिला था वह मिल गया, इसे घर की नौकरानी बनाकर रखेंगे और तुम अपनी पसंद से शादी कर लेना। अब जो लड़का नितिन था वह रात को जब सोया हुआ था तो प्रिया उसके पास गई। उसने प्रिया को धक्का मारा। प्रिया बेचारी रोते रोते उसकी सारी रात रोने में निकल गई। वह रो रही थी। नितिन उसे सुना रहा था कि ऐसी काली कलूटी लड़की मेरी जिंदगी में आ गई है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मुझसे कभी पति के रिश्ते की उम्मीद मत करना। वह तरह तरह के ताने उसको दे रहा था। बेचारी प्रिया चुपचाप सुन रही थी।
और उसने सारी रात रोते रोते गुजारी। अगली सुबह उसकी माँ ने फोन किया कि बेटी प्रिया कैसी है। उसने रोते हुए अपनी माँ को बताया कि नितिन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है, मुझे घर से निकलने तक को बोल रहा है। तब उसकी माँ कहने लगी, बेटी तुझे घर संभालना है, तू नई नई है, अभी तो एक ही दिन तो शादी को हुआ है, अपने व्यवहार से सबका मन जीत, थोड़े उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहते हैं। माँ ने समझाया तो उसने अपना फोन रख दिया। अब वह चाय बनाकर अपने पति के लिए लेकर गई और उसे उठाने लगी, तो यह देखते हुए कि वह उसे चाय के लिए उठाया तो वह उस पर गर्म हो गया, उस पर गुस्सा करने लगा। प्रिया कहने लगी, नितिन जी मैं तो आपके लिए चाय लेकर आई थी। लेकिन नितिन ने चाय उसके हाथ से ली और गर्मा गर्म चाय प्रिया के हाथ पर डाल दी, जिससे उसका हाथ जल गया। प्रिया रोने चीखने लगी क्योंकि जलन बहुत तेज हो रही थी। तब उसकी सास आई और उसने प्रिया में 2 थप्पड़ जमाते हुए कहा, तुझे क्या जरूरत पड़ी थी सुबह सुबह मेरे बेटे के सामने आने की। एक तो काली कलौटी, ऊपर से मेरे बेटे का पूरा दिन खराब कर दिया। अब बेचारी क्या करती, रोती सुबकती रही। अब ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए। अब जो नितिन के दोस्त थे वे लोग नितिन से मिलने के लिए आए। नितिन से कहने लगे, यार तूने शादी भी कर ली और हम लोगों को बताया भी नहीं, हमें भाभी जी से कम मिलवा तो दीजिए। अब प्रिया ने सोचा कि वे उससे मिलने के लिए आए हैं, इसलिए वह अच्छे से तैयार होने लगी, क्योंकि उनसे मिलना था, नितिन के दोस्त है। यह सोचकर उनसे मिलने के लिए तैयार होने लगी। उधर नेटीन कहने लगा कि मेरी बीवी अपने मायके गई हुई है, वह घर पर नहीं है। तभी प्रिया बाहर निकल आई और कहने लगी कि ये भाई साहब, मैं ही नितिन जी की धर्मपत्नी हूँ। ये देखकर सारे के सारे दोस्त उसे देखकर आश्चर्यचकित होकर बोले, अरे नितिन ये क्या कर लिया तूने, हमें इतनी शादी में क्यों नहीं बुलाया। तुझे क्या पूरे संसार में लड़कियों की कमी पड़ गई थी जो ये काली कलौटी तुझे शादी के लिए मिली है। ये देखकर नितिन को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि दोस्तों के आगे उसकी बहुत बेइज्जती हो गई थी। दोस्त चले गए, लेकिन उसने प्रिया की अच्छे से पिटाई कर दी कि जब मैं अपने दोस्तों से कह रहा था कि मेरी पत्नी मायके गई है तो मुझे बाहर निकलकर आने की क्या जरूरत थी। वह बेचारी रोती सुबकती रही। उसकी माँ का फोन आया कि बेटी ठीक है। बेटी ने अपना दुख नहीं बताया। उसके पिताजी आए। पिताजी बेटी की हालत देखकर कहने लगे, बेटी क्या बात है, तू खुश दिखाई नहीं दे रही। तब वह कहने लगी, पिताजी आपने ही तो समझाया है कि बेटी विदा होकर जब पिता के घर से ससुराल आती है तो वह ऐसे बेटी की अर्थी उठती है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, यहाँ इस घर से केवल मेरी अर्थी उठेगी। पिताजी आप घर चले जाइए। पिता उसका घर आ गया। अब जो प्रिया थी वह बेचारी घर के सारे काम करती और सास और अपने पति की मार खाती। एक दिन उसका पति शराब पीकर आया और शराब के नशे में वह दोनों पति पत्नी की तरह रहे, जिससे कि जो प्रिया थी वह गर्भवती हो गई। जब यह बात उसकी सास को पता चली तो वह अपनी बहू को कलंकित करने लगी, कहने लगी, पता नहीं किसका कलंक घर में लेकर आ गई है जो मेरे बेटे के माथे मरा है। मेरा बेटा तो तेरी शक्ल भी पसंद नहीं करता, जा और हमारे घर से निकल जा। प्रिया कहने लगी, माँ जी मेरे पेट में इस घर का चिराग पल रहा है, मैं इस घर से बिल्कुल नहीं जाऊंगी, इसके लिए चाहे मेरी जान ले लीजिए। जब ये बात नितिन को पता चली तो वह भी उस पर बहुत गुस्सा हुआ और उस पर 2 थप्पड़ जमा दिए। वह बेचारी रोती रोती रही, सब दुख सहन करती रही, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि चाहे तो मेरी चमड़ी उधेड़ो, चाहे मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं यह घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब नितिन की मां ने नितिन को समझाया, कोई बात नहीं बेटा, ये घर की नौकरानी बनकर पड़ी रहेगी, हमारा भी काम होता रहेगा, हम तेरी दूसरी शादी कर देंगे। अब नितिन के लिए एक लड़की का रिश्ता आया जो अपने बाप की बहुत ही बिगड़ी हुई औलाद थी। वह लड़की बहुत सुंदर भी थी, उसका नाम मालिनी था। मालिनी का रिश्ता तय हो गया तो नितिन के माता पिता कहने लगे कि हमें मालिनी पसंद है और नितिन को भी मालिनी बहुत पसंद आई, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे, हम कोर्ट मैरिज करेंगे, रजिस्टर्ड शादी हो जाएगी। तो लड़की का जो पिता था वह मान गया, क्योंकि उसके पास बहुत धन दौलत थी। जो उन्होंने दहेज मांगा उसने दे दिया और मालिनी से उसकी शादी करा दी। उधर बेचारी प्रिया घर की नौकरानी बन गई। जब मालिनी घर में आई, सास बड़ी खुश थी। वह दान दहेज लेकर आई थी और उन्होंने प्रिया से कहा कि तुझे उसको कभी यह नहीं बताना है
कि उसकी मतलब पहली पत्नी है। हमने उससे कहा है कि उसकी पत्नी चरित्रहीन थी, इसलिए हमने उसे घर से निकाल दिया। प्रिया कहने लगी, ठीक है माँ जी, मैं कभी उसको नहीं बताऊंगी, लेकिन यह घर तो मैं नहीं छोड़कर जाऊंगी। अब प्रिया ने प्रिया का जो सामान था अपने नौकर वाले कमरे में रख दिया और घर में मालिनी आ गई। मालिनी बहुत मॉडर्न थी। जब घर में बहू की रस्में चलने लगी शादी की, तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी, रस्में करनी है तो मेरे पिता के पैसों से कर लीजिए। ये कैसे? लेकिन पैसों ने उनका मुंह बंद कर दिया था। वे दहेज के लोभी थे, उन्हें तो भरपूर मिल गया था। अब मालिनी अपने घर में मनमानी करने लगी। देर रात तक पार्टियों में जाती, शराब और नशे में रहती। यह देखकर नितिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह कहने लगा, तुम मेरी पत्नी की तरह रहो। इस पर वह कहने लगी कि तुमने मुझे खरीद लिया है, मेरे पिता ने तुम्हें खरीदा है। दामाद तुम्हारा पैसों से भर गया तो मेरी पर पाबंदी लगाने वाले होते हो। और यह कहकर मालिनी थी, वह रोज पार्टियों में जाती, कभी सास की नहीं सुनती, कभी पति की नहीं सुनती, किसी की नहीं सुनती थी। उधर बेचारी प्रिया पिछले दिनों नौकरानी की तरह सारा काम करती और अपने पेट में उस घर के वारिस को पाल रही थी। वह सारे काम करती, उसमें भी बहुत खुश थी, लेकिन मालिनी को पति के साथ देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वह मालिनी को कॉफी दे रही थी कि मालिनी ने उसे डांट दिया और कहने लगी, मैडम बोला करो और नौकरानी होकर मेरा नाम लेती हो। उसे सिर पर चढ़ा दिया है। तब से वह उसको मैडम कहने लगी। अब जो ऐसे ही दिन बीत रहे थे, सास कहने लगी, बहू, आज तक तुमने शादी के बाद घर में कुछ नहीं बनाया, कम से कम आज कुछ मीठा बनाकर यह रस्म तो पूरी कर दो, काफी दिन बीत गए हैं। तब मालिनी कहने लगी, माँ जी, जो पैसे मिले हैं ना, उनसे ही बनाकर खा लीजिए, घर में नौकरानी है। अगर आप कहती तो मैं अपने मायके से एक नौकरानी और लेकर आ जाती, वह तुम्हारा खाना बनाती। मैं तो तुम्हें खाना बनाने वाली लग रही हूँ? मेरे पिता ने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया है, पैसे चाहिए, मुझसे खाना बनवाना है। इस बीच सास देखती रह गई और उसे एक दिन सास को बहुत तेज बुखार हुआ, उल्टी हो रही थी, चक्कर आ रहे थे। तभी प्रिया ने देखा कि मेरी सास की तबीयत खराब है। वह काम धंधा छोड़कर अपनी सास के पास पहुंची और सास के लिए दवाई लेकर आई। सास को यह देखकर बड़ी ग्लानि हो रही थी कि कहाँ मेरी बहू कितनी सेवा भाव करने वाली, सारा घर संभाल रखा है, फिर भी हम उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन पैसे का लालच सास के मन में आता, लेकिन कभी जबान पर नहीं आने देती थी और उसने दवाई दिलाई। जब मालिनी आई तो कहने लगी, फटाफट मेरे लिए एक गिलास नींबू पानी लेकर आ। तब प्रिया कहने लगी कि पहले मैं माँ जी बीमार है, उनको देखूंगी। इस पर वह कहने लगी, मुझे जबान चलाती है ये। तभी नितिन आ गया और नितिन कहने लगा, मालिनी, ये कौन सी बदतमीजी है? मेरी माँ की तबीयत खराब है और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। वह कहने लगी, तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल गया ना, मुझे जो करना है मुझे करने दीजिए। नितिन चुप हो गया, लेकिन वह मालिनी से बिल्कुल खुश नहीं था। वह कहीं न कहीं अब प्रिया को तलाशने लगा। उसे प्रिया की अच्छाइयां नजर आने लगी। सास को भी प्रिया की अच्छाइयां नजर आ रही थी। तभी प्रिया ने जो अपने पति के साथ अपने सास ससुर को रहने के लिए कहते, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि मालिनी के होते हुए प्रिया को कैसे रख सकते हैं। अब आगे पीछे जब भी टाइम मिलता, समय मिलता, मौका मिलता, तभी नितिन प्रिया से बातें करने की कोशिश करता। प्रिया उसी से खुश हो जाती। एक दिन प्रिया के साथ नितिन को बात करते हुए मालिनी ने देख लिया। मालिनी ने तुरंत पुलिस को बुला दिया और कहा कि इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, ये एक पत्नी के होते हुए दूसरे रिश्ते दिल रखते हैं। पुलिस आ गई। लड़की का पिता आ गया। उसने कहा कि मैंने इनको मांगा था, ये दिया, फिर भी ये लोग सही नहीं है। वह कहने लगा, नितिन कहने लगा, मालिनी, मैंने तुमसे शादी करके अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। मेरी पत्नी तो यह प्रिया है, जो एक रंग के कारण मैंने इसे इतना दुत्कारा, पीजा, घर निकालने की कोशिश की, अपने अंश को अपना अंश नहीं कहा, फिर भी यह मेरे घर को संभालने में लगी हुई है, मेरे घर से बाहर नहीं गई। मैं तो पति होकर तुझे इतना प्यार कर रहा था और ससुर ने भी तुझे हाथों पर रखा, कोई रोक टोक नहीं थी मालिनी, लेकिन तूने तो हमें जूते की ठोकर पर रखा। मालिनी कहने लगी, तो वह इसी लायक तुम तो दहेज के लोभी हो।
तुमने पहली बहू की कद्र नहीं की और मुझसे शादी कर ली। इसके खिलाफ केस बनता है, इन्हें गिरफ्तार कीजिए। पुलिस आगे उसका पिता कहने लगा, इसको गिरफ्तार कर लीजिए, इन्होंने मेरी बेटी के साथ धोखा किया है। तभी मालिनी खिलखिलाकर हंसने लगी और कहने लगी, वाह, मान गए भैया तेरे को तो, कितनी पति धर्म निभाने वाली, और यह तेरी कद्र नहीं समझे। अब प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। प्रिया कहने लगी कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो वह कहने लगी, ये मेरे पिता नहीं है, ये मेरे वकील है, और तू भूल गई मैं तेरी बचपन की सहेली हूं। वह कहने लगी, जब ये बच्चे तुझे काली कहते थे तब भी मैं बच्चों को डांट देती थी, किसी की हिम्मत नहीं थी तुझे काली कहे। अब मैं जब अमेरिका से लौटी तो तेरी शादी हो चुकी थी। जिस दिन मैं घर गई, क्योंकि मैं इतने सालों बाद आई थी, बचपन से जवान हो गई हो, तो मुझे कोई नहीं पहचान पा रहा था। वैसे भी मेरे पास कोई कमी नहीं है। जब मैं अपनी बचपन की सहेली से मिलने के लिए गई तो तेरे माता पिता बड़े उदास थे, बड़े दुखी हो रहे थे तेरे लिए। जो उन्होंने मुझे पूरी बात बताई है तो हमने मिलकर ही यह नाटक किया। जो मेरी शादी हुई है वह फर्जी शादी है, तेरे पति के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ये सब तो मैंने इन्हें सबक सिखाने के लिए किया है। हमारी कोई रजिस्टर्ड शादी नहीं हुई। ये मेरे पिता नहीं, मेरे वकील हैं। अब तो जो नितिन और उसकी माँ थे वे खड़े खड़े हैरान रह गए और देखने लगे। वे अपनी बहू से माफी मांगने लगे, कहने लगे कि बहू हमें माफ कर दे। दहेज में हम इतने लोभी हो गए कि तेरे गुणों को, तेरे रंग के पीछे तेरे गुणों को पहचान नहीं पा रहे थे। उस सुंदरता का क्या करें जिसमें कोई गुण ना हो, और उस गुण का क्या करें जो सुंदर ना हो। यानी सुंदरता होना जरूरी नहीं है, गुण होना जरूरी है। सुंदरता से घर नहीं बसते, गुणों से घर बसते हैं। रंग तो दो ही है, काला या गोरा। अगर आदमी काला है तो उसको दुत्कारिए मत, उसके गुणों की परख कीजिए, क्योंकि जो हीरा होता है कोयले में ही निकलता है, कोयले की खानों में ही मिलते हैं। और असली हीरा क्या है, कौन है, यह तो जौहरी पहचान सकता है। इसलिए हमने कोयले को पकड़ा और हीरे को छोड़ दिया। अब सास ससुर को अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था। पति को भी बहुत पछतावा था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह फर्जी शादी थी तो उन्होंने अपनी बहू से माफी मांगी, और पति ने भी अपनी पत्नी को अपने गले लगा लिया और उससे माफी मांगी। कहने लगा कि सच में तुम ही मेरी जीवन संगिनी हो। ऐसी जीवन संगिनी पाकर तो मैं धन्य हो गया। दोस्तों, अब प्रिया अपने सास ससुर और पति के साथ सुख से रहने लगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया KTV स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे जी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़िया अपनी बेटा बहू से बहुत प्यार करती थी। बेटा भी अपनी माँ की खूब सेवा करता था, उसे खाना खिलाता, नहलाता, क्योंकि बुढ़िया की उम्र तकरीबन 87-75 साल थी। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह स्वयं कुछ अपना कर सके। एक दिन उसका बेटा कहने लगा, माँ, यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए मैं परदेश जाकर कमाने के लिए जा रहा हूँ। उसकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम परदेश जाओ, अपनी जिंदगी भी चलानी है। तब वह अपनी बहू को समझाने लगा कि मेरे जाने के बाद मेरी माता का पूरा ध्यान रखना, उसे किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। उसकी पत्नी बोली, ठीक है, मैं माँ का पूरा ध्यान रखूंगी, माँ जी का। लेकिन बहू जो थी वह बड़ी दुष्ट थी। वह हमेशा बुढ़िया से छुटकारा पाने के लिए सोचती रहती थी। बेटे के आगे तो वह कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन बेटा के जाते ही तो वह अपनी मनमर्जी करने लगी। वह न तो बुढ़िया का सही से ख्याल रखती थी और न ही उसे सही से खाना पीने के लिए देती थी। कभी दिन में खाना दे दिया तो रात को नहीं दिया, रात में दे दिया तो दिन में नहीं दिया। ऐसे ही बेचारी बुढ़िया बहुत रोती रहती थी। वह मजबूर थी कि क्या करे। अब कुछ दिन के बाद उसका बेटा परदेश से लौटा तो वह अपनी माँ के पास गया और पूछने लगा, माँ, तुम कैसी हो? तुम्हारी सेवा तो ठीक से हुई है। लेकिन बुढ़िया क्या कहती? वह सोचने लगी, अगर बेटे को सच बता दिया तो बेटा जो बहू से लड़ाई करेगा और घर में क्लेश होगा। इतने दिनों बाद मेरा बेटा घर आया है, मैं उसकी सुख शांति भंग नहीं करना चाहती। और उसने अपने बेटे को कुछ नहीं बताया और कहने लगी, हाँ बेटा, मेरी तेरी बहू ने बहुत सेवा की है। बेटा अपना खुश हो गया और अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार से मिला।
अब शाम को जब बेटा आया रात को, तो पत्नी से बोला कि माँ को खाना खिला दिया? तो पत्नी ने कहा कि हाँ, खिला दिया। तब वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, खाना खा लिया? तो माँ कहने लगी, नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। तो वह अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, माँ तो कह रही है खाना नहीं खाया। तब वह बोला, माँ की तो उम्र हो गई है, भूल गई होंगी। मैंने उनको खाना खिला दिया, आप निश्चिंत रहिए। और काम सारा समेटकर पति पत्नी सोने के लिए चले गए। भूख के कारण उसे नींद भी नहीं आ रही थी, उसकी आत्मा कल्प रही थी। तब वह देखी कि बहू बेटा सोने चले गए, तो वह रोती रोती कहने लगी, बेटा बहू सो गए, आज मेरी टूट गई निंदिया रानी, आ जाओ मेरे पास, सो जाओ। हे माता रानी, हे प्रभु, ऐसी जिंदगी से तो मुझे उठा ले, अपने पास बुला ले। इस तरीके से वह बोल रही थी। तो उसके पति को, जो उसका बेटा था, अपनी पत्नी के पास था, उसे कुछ आवाज सुनाई दी। तब वह कहने लगा, माँ कुछ बोल रही है। तब उसकी पत्नी बात बदलते हुए कहने लगी, कुछ नहीं, तुम्हारी माँ कुछ नहीं कह रही है। वह बोला कि नहीं, कुछ कह रही है। तो बोली कि चलो तुम सुन लो क्या कह रही है। जब उसकी माँ बोलती, मेरे पास सो जाओ, अपने पास बुला लो, तब तो पत्नी चुप रहती, और जब बीच के शब्द बोलती, अटकलें करती, कुछ बातें करने लगती, तो बेटे को बस यही सुनता कि माँ आ जाओ, मेरे पास सो जाओ, मुझे अपने पास बुला लो। यही बेटे को सुनाई देता। तब उसकी पत्नी कहने लगी, वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि ऐसी क्या बात है जो माँ इस टाइम ऐसे बोल रही है। तब वह कहने लगी, उसकी पत्नी अपने पति से कि अगर आप जिद कर रहे हो तो चलो बता देती हो, नहीं तो मुझे तो बताते हुए भी बड़ी लज्जा आती है। तुम्हारी माँ ही इस उम्र में दूसरा विवाह करना चाहती है। वह मुझसे बार बार कहती है कि मुझे भी सहारे की जरूरत है, मुझे अकेला नहीं सोना है, मेरी भी शादी कर दो। मुझे तो कहते हुए बताते हुए तुम्हें बड़ी लज्जा आ रही है। तब उसका बेटा कहने लगा, यह क्या बकवास कर रही हो, मेरी माँ भला ऐसा क्यों बोलेगी। वह कहने लगी, नहीं, यही सच है। तो उसे अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास हो गया, और उसने जो है, क्योंकि बेटा तो मूर्ख किस्म का था, उसने अपनी माँ से कुछ नहीं पूछा और अपने पत्नी से बोला कि सुबह ही मैं माँ का रिश्ता तय करके आता हूँ। वह कहने लगी कि हाँ, इनका रिश्ता कर दो, इनकी शादी कर दो और इन्हें इस घर से विदा करो। अब बेटा एक गांव में जाकर माँ का रिश्ता तय कराया। उसने अपनी माँ से कुछ नहीं बोला और आकर कहने लगा, माँ, मैं जो है काम तुम्हारा कराया हूँ, अब तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ ने सोचा, शायद मेरा बेटा मेरे पास रहेगा, इसलिए बोल रहा है। तो वह कहने लगी कि ठीक है बेटा, मुझे और क्या चाहिए, मुझे तो बुढ़ापे में सहारा चाहिए। अब गांव में शोर होने लगा कि बुढ़िया की शादी हो रही है, बुढ़िया की शादी हो रही है। सब लोग, पड़ोसी, सब उसके मुंह पर थूकने लगे, कहने लगे कि नालायक, इस उम्र में अपनी माँ की शादी कर रहा है। तो वह कहने लगा कि इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी माँ खुद चाह रही है कि उसका विवाह हो। जो गांव की बड़ी बड़ी औरतें थी, वह सब उस बुढ़िया के पास गईं कि चलो हम इसकी माँ से ही पूछते हैं। अब बुढ़िया बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तब वह उस बुढ़िया से पूछती हैं कि जो तुम्हारा बेटा कर रहा है वह सही है क्या। किसी की दादी, किसी की चाची, किसी की ताई, जो भी लगती थी, सब उससे पूछने लगे बुढ़िया से कि ताई, दादी, चाची, जो भी है, कि तुम्हारा बेटा जो तुम्हारे लिए कर रहा है वह सही है। अब बुढ़िया सोचने लगी, मेरा बेटा कोई अच्छा ही काम कर रहा है, अगर मैं मना करूंगी तो मेरे बेटे की तो बड़ी बुराई हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। वह कहने लगी, हाँ, मेरा बेटा सही कर रहा है। अब गांव के लोग सब हाथ मलने लगे, बताओ, इस उम्र में बुढ़िया शादी कर रही है। अब सब कहने लगे, बुढ़िया कोई अच्छी नहीं है, हम तो बड़ी अच्छी, बड़ी पूजा पाठ वाली समझते थे, बड़ी नेक दिल की थी, लेकिन यह तो बड़ी खराब औरत निकली जो इस उम्र में भी इसे शादी की पड़ी हुई है। खुद से तो संभला नहीं जाता है और ये शादी करेगी। अब बुढ़िया बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं था। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, तुम्हारा विवाह करना चाहता। अब बुढ़िया बेचारी डर गई। उसने सोचा कि अगर मैंने कुछ कहा तो मेरा बेटा मर गया तो बड़ी मुश्किल होगी, मेरे बेटे को क्या चाहिए। अब रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे माता रानी,
धरती फट जाए, मैं इसमें समा जाऊं। ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो रहा है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने कभी अपनी जिंदगी में कभी किसी का यह नहीं चाहा कि इसका साथ कोई गलत हो, लेकिन आज मेरे साथ ही यह क्यों गलत हो रहा है। मुझे ऐसे कौन से कर्म की सजा मिल रही है। लेकिन बेचारी बुढ़िया क्या करती, चुपचाप बैठ गई। उसका बेटा आया और शादी हो गई और बुढ़िया की विदाई होने लगी तो बहू बुढ़िया से कहती है, अगर अपना भला और हमारा भला चाहती हो तो इस घर में कभी मत आना और यहां से चली जाओ। अब तुम्हारी शादी हो गई है। बेचारी बुढ़िया रोती हुई डोली में बैठ गई। जो कहार थे वह डोली उठाकर चल दिए। चलते चलते शाम हो गई, अंधेरा छा गया। पड़ोस में ही एक गांव था, उस गांव में रुक गए। एक परिवार ने उन्हें जगह दे दी कि रात रात आप यहां रुक जाइए, सुबह चले जाना। पहले लोग तो ऐसे ही रुकते थे आसपास में, सबके साथ यही होता है। कोई ऐसा साधन नहीं था सवारी का। घर में रुक गए। रात भर बुढ़िया रोने लगी और अपने बेटे को याद कर कर के सोचने लगी कि मेरे कौन से कर्म की सजा मुझे मिली है, जो एक बेटी माँ को अपने बेटे से अलग होना पड़ गया। मैंने तो जीवन जिंदगी के इस पड़ाव में कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने बेटे से अलग हो जाऊंगी। अब वह तरह तरह से माता रानी से प्रार्थना करने लगी। तभी सूप और झाड़ू आपस में बातें कर रहे थे। बर्तन भी उनके साथ बोल रहा था। कह रहे थे कि जो यह घर की मालकिन है, इसके पास लक्ष्मी कहां से ठहरे। ये कभी हमारी कदर नहीं करती है। देखो, बर्तन कहने लगे, देखो मैं चारों तरफ बिखरा पड़ा हूं। झाड़ू कहने लगी कि ठंड में हमें बाहर फेंक देती है, हम बाहर पड़े रहते हैं। सूप भी कहने लगा कि ठंड का टाइम हम बाहर पड़े रहते, कोई ऐसा नहीं है जो हमें उठाकर अंदर रख दे। अगर हमें कोई उठाकर अंदर रख देगा तो हम उसे सुंदर कर देंगे। ये सुनकर बुढ़िया तुरंत झाड़ू, सूप और बर्तन को सलीके से उठाकर अंदर रख देती है। यह देखकर बुढ़िया हैरान रह गई कि यह क्या चमत्कार हो गया। बर्तन भी कहने लगे कि मैं भी इसके साथ जाऊंगा। अब जो घर की लक्ष्मी थी वह बुढ़िया के साथ चल दी। अगले दिन सुबह हुई तो कहार विदा करने के लिए बोले, तो बुढ़िया जब डोली में बैठी तो कहार देखकर हैरान रह गए कि वह जिसे लेकर आई थे वह तो 87 साल की बुढ़िया थी और यह तो 16 साल की लड़की है। बुढ़िया माँ से कुछ नहीं बोले और चुपचाप डोली उठाकर चल दिए। 16 साल की लड़की का यह कमाल हो गया। वह तो बुढ़िया बताकर गया था। सब लोग बोले कि चलो, यह जैसे इन्होंने किया है ठीक है, हमें क्या, हमारे घर में तो बहू आ गई। और उसका घर में रहने लगी। अब उधर 7-8 दिन हो गए तो पड़ोसी जो उसके बेटे के साथ मजाक कर रहे थे, मजे ले रहे थे, कह रहे थे, अरे तेरी माँ को गए हुए 7-8 दिन हो गए, तू लेने नहीं गया। बेटा ने सोचा कि सच में लेने जाना होगा। तब वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं अपनी माँ को लेने जा रहा हूँ। उसकी पत्नी कहने लगी कि पागल हुए हो जो माँ को लेने जा रहे हो। बेटा कहने लगा कि नहीं, लेने तो जाना पड़ेगा। जब बेटा उस गांव में पहुंचा तो उसकी माँ जो 16 साल की बन गई थी, उसने देखा उसका बेटा आया है तो वह भागकर जल्दी से चढ़ उस पर चादर बिछाई और बेटे को बड़े आदर के साथ बैठाया। दौड़कर पानी लाई, अच्छा अच्छा खाना बनाया, उसे खाना खिलाया और उसे सब हाल चाल पूछा। तब वह बेटा कहने लगा कि मेरी माँ इस घर में है, मैं उसे लेने आया हूँ। तब वह कहने लगी, बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ। तब वह लड़का हैरान रह गया और कहने लगा, क्यों मेरे साथ मजाक करती हो? मेरी माँ तो 87 साल की बूढ़ी औरत है, तुम तो 16 साल की कन्या हो। तो कहने लगे कि नहीं, मैं ही तेरी माँ। जब तूने मुझे विदा किया था तो उस समय हम घर में रुके थे और उस घर में झाड़ू, सूप, बर्तन आपस में बातें कर रहे थे कि जो भी हमें उठाकर रखेगा हम उसे सुंदर कर देंगे। मैंने वह सब चीजें सलीके से उठाकर रख दी। उन्होंने ही, उनके वरदान से ही मैं जो है 16 साल की बन गई। पूरी बात बताती है तो वह कहता है कि माँ, तूने यह सब क्यों किया? क्यों तूने समाज में मुझे बोलने के लायक नहीं रखा? क्यों तूने दूसरी शादी की? अब उसकी माँ रोने लगी और कहने लगी, तू था मथुरा, तूने मेरे से एक बार भी पूछा कि माँ बात क्या है? बेटा कहने लगा, नहीं, जब तुम कह रही थी तो मेरी पत्नी ने मुझे सारी बातें बता दी थी। तब वह कहने लगी, बेटा जब तू परदेश चला गया था तो तेरी पत्नी मेरे साथ बहुत अत्याचार करती थी, लेकिन जब तू आया तो मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि कहीं तू अपनी बीवी से लड़ाई करेगा और सोचेगा मेरी माँ तो घर में क्लेश रखती है।
इतने दिनों के बाद मैं आया हूँ, इसलिए यह सोचकर मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। तेरे जाने के बाद तेरी पत्नी मुझे खाना कभी दे दिया, कभी नहीं दिया। कभी रात को खाना खिला दिया तो कभी दिन में खिला दिया। जिस दिन दिन में खिला दिया उस दिन रात को नहीं देती थी। जिस दिन रात को खिला दिया उस दिन दिन में खाना नहीं देती थी। अब मैं बूढ़ी औरत, लाचार औरत, भला मैं क्या करती? तो मैं रात को जब तू आया मेरे से पूछने लगा कि तूने खाना खा लिया माँ, उस दिन भी मैंने खाना नहीं खाया था। तेरी बीवी ने मुझे खाना नहीं दिया था। जब तेरी बीवी ने कहा कि खाना खिला दिया तो तूने मुझसे पूछा नहीं कि माँ तो मना क्यों कर रही है? तुम दोनों तो पति पत्नी सोने चले गए, लेकिन मुझे भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। तब मैं अपने ईश्वर से, अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बहू बेटा तो सो गए, आज मेरी टूट गई निंदिया रानी, आ जाओ मेरे पास सो जाओ। हे प्रभु, इस मिट्टी को संभाल लो, इस मिट्टी से मुझे छुटकारा दे दो, अपने पास बुला लो। बस मैं यही प्रभु से कर रही थी, जिसे पता नहीं तूने मेरी बातों का क्या अर्थ निकाला। बेटा बहुत शर्मिंदा हुआ और अपनी माँ के पैरों में गिर गया और कहने लगा, माँ चल, तू मेरे साथ चल अभी। और अपनी माँ को लेकर वहां से चल दिया और कहने लगा कि आज के बाद मेरी माँ यहाँ नहीं आएगी। अब रास्ते में जाकर वह कहने लगा, माँ इस 16 साल की उम्र में तो मैं तुम्हें नहीं स्वीकार करता हूँ, मुझे तो अपनी पहले जैसी माँ चाहिए। अब बुढ़िया माता रानी से बहुत प्रार्थना करती है कि हे माता रानी, मुझे मेरे पहले ही रूप में दे दो। अब ईश्वर की कृपा से बुढ़िया पहले रूप में आ जाती है। अब बुढ़िया को ले जाकर बेटा अपने घर ले जाता है तो बहू देखते ही बहुत गुस्से में लाल पीली हो जाती है और कहती है, इस कुबुद्धि को ले आए, इसने तो समाज में हमारी नाक कटवा दी थी, फिर इसको लेकर आ गए। अब उसका पति उसको 2-4 चपेट रखता है बड़े जोर से कि नालायक औरत, तूने मेरी माँ के साथ इतना अत्याचार किया और अब बोलती है कि इसने नाक कटवा रखी है। बहू भी जो है समझ गई और माफी मांगी, और उसने अपनी सास से और अपने पति से माफी मांगी, और अब तीनों माँ बेटा पति पत्नी खुशी से रहने लगे। एक नगर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 बेटों का विवाह हो चुका था। साहूकार और उनकी पत्नियां बहुत धनवान थी, इसलिए साहूकार के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर सब काम करने के लिए थे और बहुएं अपना आराम करती थी। सिर्फ एक खाना बनाने के लिए भी वे छाहों आपस में लड़ती झगड़ती थी। अब साहूकार का 7वां बेटा भी शादी के योग्य हो गया था। तब साहूकार ने अपने बेटे के लिए एक गरीब घर की लड़की पसंद की, जो कि बहुत ही संस्कारी थी। उसका बचपन ही संस्कारों में पला बड़ा था, क्योंकि उसके मायके वाले, उसकी माँ और पिता बहुत संस्कारवान थे, बहुत पूजा पाठ किया करते थे। तो यही संस्कार उस बहू में भी आ गए जो उनकी बेटी थी। अब साहूकार के 7वें बेटे की भी शादी हो गई। 7वीं बहू घर में आ गई तो 7वीं बहू के नए घर में आते ही सबने उसका जोरदार स्वागत किया। अब जब अगले दिन खाना बनाने का नंबर आया तो छहों बहुओं में फिर से खटपट होने लगी। छोटी बहू जो नई नई आई थी वह समझदार थी। वह जानती थी कि घर में प्रेम और एकता होनी चाहिए। अगले दिन सुबह बहू जल्दी उठी, नहा धोकर पूजा पाठ करी और सीधे रसोई घर में चली गई। रसोई घर में जाकर वह खुद ही खाना बनाने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी प्रकार की घर में कोई खटपट न हो, सब मिलजुल कर अपना काम करें। देवरानी जेठानियों में किसी प्रकार का कोई भी मतभेद न हो, और अपना काम स्वयं करना भी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है और किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती और शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। जब वह रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए बैठी तो उसकी सास आई। उसने उसे टोका, कहने लगी, अरे बहू, तुम नई नई आई हो, तुम क्यों खाना बना रही हो? इस पर बहू ने कहा कि माँ जी, खाना बनाने में क्या बुराई है? सास कहने लगी कि जब बेटे 6 हुए हैं, नौकर चाकर है, तो तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत है? इस पर छोटी बहू प्रसन्न होते हुए मुस्कुरा कर बोली, माँ जी, जब कोई हमारे घर रिश्तेदार मेहमान आ जाता है तो हम उसके लिए खाना बनाते हैं कि नहीं, या उसे भूखा रखते हैं? तब उसकी सास ने कहा कि बेटी, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो भी मेहमान घर पर आए, अतिथि जो भी आपका रिश्तेदार है, उसे भोजन जरूर कराना चाहिए, नहीं तो अतिथि जो है भगवान का रूप होता है।
अगर हम उसे भोजन नहीं खिलाते हैं तो हमें पाप लगता है। भोजन खाकर मन प्रसन्न हो जाता है और अतिथि को भोजन करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। बहू बोली, माँ जी, अतिथि को भोजन करने से पुण्य होता है, तो क्या घर वालों को भोजन करने से पाप होता है? अतिथि भगवान का स्वरूप है, तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का स्वरूप है। भगवान का निवास तो जीव मात्र में है, भगवान तो कण कण में है। और माँ जी, अन्न और बर्तन तो आपके ही है। मैं तो थोड़ी मेहनत करके अपने प्रेम भाव से सबके लिए खाना बनाने आई हूँ, क्योंकि खाना जब मैं रसोई में बनाकर तैयार कर दूंगी तो मुझे भी खाना बनाकर खिलाने से पुण्य प्राप्त होगा कि नहीं? उसकी सास बोली कि बहू, तू तो बिल्कुल ठीक कह रही है। बोली कि ठीक है बेटा, तू रसोई बना ले। उस दिन छोटी बहू ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया और सबने बहुत प्रसन्न होकर खाना खाया। अब जो है, सास सोचने लगी, बहू तो ठीक ही कह रही है कि अगर वह खाना खिलाएगी तो सारा पुण्य तो बहू ले लेगी। इसलिए सुबह नहा धोकर सासू माँ सबसे पहले अपना दैनिक कार्य करके अपना रसोई घर में बैठ गई खाना बनाने के लिए। सासू माँ खाना बनाने के लिए बैठी तो उनकी छहों बहुएं आई और कहने लगी, माँ जी, आप क्यों रसोई बना रही हो? इतना परिश्रम क्यों कर रही हो? आपकी तो उम्र हो चुकी है, अब आप आराम कीजिए। सास बोली कि बेटा, रसोई बनाने से बहुत पुण्य मिलता है और मेरी तो अब उम्र हो चुकी है, इसलिए मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी। तो मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? अब बहुओं ने जब सास की बात सुनी तो बहुओं ने सोचा कि इस बारे में तो हमने कुछ सोचा ही नहीं है। माँ जी पुण्य कमा लेंगी, छोटी बहू पुण्य कमा लेगी, तो हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो बहू ने एक युक्ति निकाली कि सब मिलजुल कर भी रहे और घर में बहुएं झगड़ा नहीं करें। उसके लिए उसने देखा कि अब तो 8वें दिन मुझे रसोई बनानी है। तो अगले दिन जो बहू थी सब काम में लग गई। तो जो संस्कारी छोटी बहू थी अपना घर में एक चक्की रखी हुई थी और लग गई उस पर गेहूं पीसने। जब 8वां दिन आया और बहू ने गेहूं पीस कर रोटी बनाई तो रोटी बहुत स्वादिष्ट बनी। उसकी सास कहने लगी, बहू, तो क्यों चक्की चला रही है? घर में नौकर चाकर है, अपना कर लेंगे। बहू बोली कि माँ जी, आटा पीसने से भी पुण्य मिलता है। अब जब उसकी जेठानियों और सास ने देखा तो सबने अपने अपने पतियों से एक एक चक्की मंगाई और लगी आटा पीसने। आटा पीसते पीसते 2-2.5 सेर तो रोज पीस ही लेती थी। अब उस पीसे हुए आटे से रोटियां बड़ी स्वादिष्ट बनी। सबने जो रोटी खाई तो सबने बहुत तारीफ करी। सभी इकट्ठे बैठे प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे कि देखो कितना अच्छा स्वादिष्ट खाना बना है। अब जो बहू ने आटा पीसा, अब सोचा उन्होंने कि कोई मेरा नंबर तो अब आ ही नहीं रहा है। अभी तो तेरी नई शादी हुई है, घर में बहुत नौकर है, कर लेंगे। बहू बोली, माँ जी, काम जितना छोटा उतना ही उसका महत्व ज्यादा होता है। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने जूठे पत्तल उठाने का काम किया था। दूसरे दिन सास छोटी बहू बर्तन मांजने बैठ गई। उसने देखा कि सब बर्तन बहुएं मांज रही है। छोटी बहू जब मांजने लगी तो सास कहने लगी कि मैं बर्तन मांजूंगी, नहीं तो छोटी बहू पहले मांज देगी। इसलिए माँ जी आप मत पूछिए, पर लेकिन आप पूछ ही रही है तो चलो मैं बता देती हूँ। बोलती है, बहू बोलती है तो मेरे हाथ में से काम चला जाता है। अगर मैं आपको बता दूंगी मैंने जो खाना बनाया रसोई में, तो मुझे खाना बनाने के लिए नहीं मिलता। मैंने जो आटा पीसना शुरू किया तो मुझे आटा पीसने के लिए नहीं मिल रहा है। और आप बर्तन साफ करने लगे तो वह भी मुझे नहीं मिल रहे हैं। अभी यह काम मैं नहीं बताऊंगी कि झाड़ू क्यों लगा रही हो। लेकिन उसकी बहू पूछने लगी, माँ जी, झाड़ू लगाने से क्या होता है? नौकर पर नहीं लगवा रही है तो कुछ तो पुण्य है। सास कहने लगी कि जब भगवान राम जंगल में गए थे तो सबसे पहले वह शबरी की कुटिया में गए थे, क्योंकि जो शबरी थी वह चुपके से रोज जो है सरोवर के रास्ते को साफ करती थी कि कहीं आते जाते जो ऋषि मुनि थे, आश्रम में रहते थे, जंगलों में वनों में रहते थे, उनके पैरों में कंकर न चुभ जाए। सास ने देखा कि छोटी बहू सारा पुण्य लूट लेगी, लेकिन अब हम तो अकेले रह जाएंगे, क्योंकि यह सब पुण्य अकेले में लेगी। अब सास ने और बहुओं ने मिलकर अगले दिन से झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। बाद में बहू बोली, जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहीं लक्ष्मी बढ़ती है, और जहां क्लेश होता है वहां गरीबी आती है। सेठ का तो धन जो दिनों दिन बढ़ने लगा। उसने जो घर की सब स्त्रियों के लिए जो सेठ था
उसने सबके लिए गहने बनवाए, लेकिन उनको भी बहुत मान सम्मान मिल रहा था, नहीं तो उनको सब झड़कते थे। अब छोटी बहू के ससुराल में जो गहने मिले, सेठ ने सारी बहुओं के लिए बनाए। छोटी बहू को भी मिले तो छोटी बहू अपने सारे गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास गई और बोली, दीदी, आपके बच्चे बड़े हैं, उनका आप विवाह करोगी तो वह गहनों की आपको जरूरत पड़ेगी। अभी तो मेरे कोई बच्चा नहीं है, आप इन गहनों को अपने पास रख लीजिए। गहने को देखकर जेठानी ने कुछ पैसे अपने कहा कि भाई, मैं पैसे दूं इनके दो। कहने लगी, नहीं, आप मेरी जेठानी हो, बड़ी दीदी हो। अगर आपके बच्चे शादी लायक हैं तो पहले आप कर लीजिए, आपको ज्यादा जरूरत है। मेरे तो अभी बच्चे भी नहीं हुए, जब मुझे जरूरत होगी तो आप मेरी मदद कर देना। पहले तो जो उसे कुछ दान पुण्य करता था साहूकार, तो जो साहूकार ने बहुत टोकती थी कि सारा धन ऐसे लुटाने पर लगे रहते हो, कभी कुछ कभी कुछ। तो अब जो साहूकार ने कहने लगी सेठ से कि नौकरों को भी कुछ दान पुण्य कर दिया करो, यही उम्र है, अगर आगे कुछ हो गया तो यह पुण्य हमारे हाथ से चला जाएगा। अब जो सेठ अपने दान पुण्य करने लगे तो सेठानी भी कहती कि यह भी दान कर दो, यह भी कर दो, अकेले संघर्ष करके क्या फायदा। त्योहार मनाने लगी। पहले तो ननदों को, जो अपने को भूलती नहीं थी शैतानी, अब तो बहू की देखा देखी अपनी ननदों को बुलाने लगी, भांजे देवताओं को बुलाने लगी, सबका लेन देन करने लगी। अब तो सेठ बहुत प्रसन्न हुआ कि उनकी बहनों का भी मान सम्मान घर में होने लगा है। तो पहले तो जो है नौकरों से भी लड़ पड़ती थी, लेकिन अब तो खुद अपने हाथों से ही उन्हें वस्तुएं देने लगी कि ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएंगी। और आस पड़ोस के लोग भी जो उनसे सीखने लगे, तो आस पड़ोस के लोग भी बहू की, छोटी बहू की बहुत तारीफ करते कि किसने अपने घर को तो स्वर्ग ही बना दिया है। वे लोग भी पूजा पाठ और वह सब करने लगे। उनके घर की मिसाल दी जाने लगी कि देखो, 7 बहुएं अभी घर में रहेंगे तो लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन जब से छोटी बहू आई है, साक्षात लक्ष्मी आई है। अब उसकी चारों तरफ वाहवाही होने लगी। अब उसके घर में तो बहुत सुधार हुआ। अब जो है उनका घर खुशहाल हो गया। छोटी बहू ने बड़े सूझबूझ से काम लिया, तो आपस में भाईचारा जो उनका बना रहा और सब मिलजुल कर रहने लगे। एक जमाना था जब एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ हरियाली से घिरा रहता था। उसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनका घर गांव में सबसे बड़ा था और वे लोग काफी दौलतमंद थे। पर एक बात थी, वे कभी पूजा पाठ नहीं करते थे, न ही किसी को कुछ दान पुण्य देते थे, जैसे मानो भगवान से कोई रिश्ता ही ना हो। सेठ तो बस पैसे के पीछे भागता था, उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा जमा करने की धुन सवार रहती थी। सेठानी थोड़ी अलग थी, उसका दिल नरम था और वह थोड़ी बहुत पूजा पाठ करती भी थी। उसी गांव के एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घोंसले में। वह रोज गांव के घरों में दाना चुगने जाती और अपने बच्चों के लिए ले आती। जब वह गांव के घरों में दाना चुगने जाती तो उसे सेठ सेठानी का घर सबसे बड़ा दिखता। पर हैरानी की बात यह थी कि उस बड़े घर में उसे कभी एक दाना भी नहीं मिलता था। वह रोज जाती और सोचती कि आखिर इस घर में क्या है जो उसे एक दाना भी नहीं मिलता। एक दिन वह सेठानी के छज्जे पर जाकर बैठ गई तो उसने देखा कि सेठानी आपस में बातें कर रही थी। वे कह रही थी कि हम क्या करें, हमारे कोई औलाद नहीं, हम इतना पैसा तो जमा कर रहे हैं, पर इसे कौन भोगेगा। ये कहकर सेठानी रोने लगी, क्योंकि संतान की चाहत हर इंसान को होती है। जब सेठानी रोने लगी तो चिड़िया उन्हें देख रही थी। अब तो चिड़िया रोज उस घर में जाती, उनके छज्जे पर बैठती और सेठ सेठानी की बातें सुनती। धीरे धीरे उसे सेठानी से लगाव होने लगा, क्योंकि सेठानी अपने बच्चों के लिए बहुत तड़पती थी। वह सोचती थी कि अगर मेरे भी बच्चे हो जाए तो मैं भी एक पूरी स्त्री बन जाऊं। गांव की दूसरी औरतें उन्हें ताने मारती थी, कोई उन्हें बांझ कहती थी तो कोई कुछ और। पर सेठ सेठानी में एक ही कमी थी, वे दान पुण्य या पूजा पाठ नहीं करते थे। वैसे व्यवहार में वे ठीक थे, किसी से गलत नहीं बोलते थे, पर भगवान की भक्ति में उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था। अब चिड़िया रोज सेठ सेठानी को देखती तो उसे सेठानी से हमदर्दी होने लगी। चिड़िया सोचने लगी कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, एक औरत का दुख, एक माँ का दुख तो एक माँ ही समझ सकती है।
बच्चों के बिना तो जीवन अधूरा है। ये समाज बिना बच्चों वाली माँ को तो जीने भी नहीं देता है। अब यह चिड़िया सेठानी से बोल तो सकती नहीं थी। उसने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सेठानी को औलाद हो जाए, उसे संतान मिल जाए। तभी फागुन का महीना शुरू हुआ था। फागुन का महीना लगते ही कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव महाराज की महाशिवरात्रि का बड़ा त्योहार आने वाला था। तब चिड़िया ने तय किया कि वह इस सेठानी के लिए संतान प्राप्ति की कोशिश जरूर करेगी। उस चिड़िया ने अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाया और उनसे बोली कि बच्चों, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपना ख्याल रख सकते हो। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, इसलिए अपना ध्यान ठीक से रखना। अब चिड़िया ने वहां से उड़ना शुरू किया। छोटी सी चिड़िया उड़ते उड़ते कई दिनों की यात्रा के बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। भूखी प्यासी चिड़िया कैलाश पर्वत पर महादेव और माता पार्वती बैठे हुए थे। उनके चरणों में गिरकर बेहोश हो गई। माता पार्वती ने चिड़िया को उठाया और उससे बोली कि चिड़िया, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम यहां कैसे आ गई? चिड़िया ने कहा कि मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। वहां के घरों में मुझे दाना पानी मिल जाता है, जिससे मेरा और बच्चों का गुजारा होता है। पर एक सेठ का परिवार है जिसमें उन्हें संतान नहीं है। मैं रोज सेठ सेठानी की बातें सुनती हूँ। सेठानी संतान के लिए बड़ी तड़पती है, वह बड़ी दुखी है। पर उनमें एक कमी भी है कि वे लोग लालची प्रवृत्ति के हैं, कुछ लेन देन दान पुण्य नहीं करते हैं। पर सेठानी का मन नरम है। मैं चाहती हूँ कि उन्हें संतान मिले, इसलिए मैं उनकी तरफ से यह यात्रा करती हुई कैलाश पर्वत पहुंची। अब माता पार्वती चिड़िया के इस हौसले को देखकर हैरान रह गई कि एक छोटी सी चिड़िया ने इंसानियत के नाते देखो कितना बड़ा कदम उठाया है। तब माता पार्वती श्री महाराज से कहने लगी, महाराज, उन सेठानी के भाग्य में औलाद है या नहीं है? तब महादेव जी बोले, पार्वती, उस सेठ के भाग्य में औलाद का सुख नहीं है। एक तो उसको संतान का योग नहीं है, दूसरा वह भगवान की भक्ति से दूर रहते हैं और न ही कोई दान पुण्य करते हैं, न ही संतों की सेवा करते हैं, न ही कोई व्रत त्योहार करते हैं, इसीलिए उनके संतान नहीं है। माता पार्वती कहने लगी कि यह छोटी सी चिड़िया इतनी दूर उनके लिए आई है तो इसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। लेकिन महादेव कहने लगे, पार्वती, यह संसार सागर है, इसमें कोई किसी चीज से दुखी है। कोई संतान की तरफ से दुखी है तो कोई संतान के लिए दुखी है, कोई धन के लिए दुखी है तो कोई शरीर के लिए दुखी है। इस संसार सागर में कोई ना कोई परेशानी किसी न किसी को लगी रहती है। तुम किस किस का दुख दूर करोगी? जब चिड़िया ने यह बातें सुनी तो वह माता पार्वती के चरणों में अपना सिर पटकने लगी, क्योंकि स्त्रियां जानती थी अगर पिता से कोई चीज लेनी है तो माता को खुश कर लो। माता पिता से कहकर वह चीज दिला देती है। क्योंकि वह मां थी, वह भी जानती थी, इसलिए उसने माता पार्वती के चरणों में अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। माता पार्वती ने चिड़िया को उठाया और बोली, चिड़िया, तू क्या चाहती है? चिड़िया कहने लगी, मैं अपने मन में तय करके आई हूं कि मैं उनकी भाग्य की रेखाओं को बदल दूंगी। मैं इसलिए आपसे यह वरदान चाहती हूं कि उनको संतान सुख मिले। तब महादेव भगवत और माता पार्वती कहने लगे, चिड़िया, भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह भाग्य की रेखाओं को बदल सकती है। तुम्हारी भगवान की भक्ति देखकर हम बहुत खुश हुए हैं, इसलिए हम वरदान देते हैं कि सेठानी को 9वें महीने सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। उसके नसीब में पुत्र नहीं है, लेकिन तुम्हारी भगवान की भक्ति के कारण उसको यह वरदान मिल रहा है। लेकिन पुत्र प्राप्त होने के बाद उसे भगवान की भक्ति का ज्ञान कराना होगा। उसे पूजा पाठ, न्याय, लेन देन ये सब कर्म करने होंगे, नहीं तो उसके पुत्र के जीवन में नई अड़चनें आने लगेंगी। चिड़िया बहुत खुश थी। उसने महादेव पार्वती का आशीर्वाद लिया और वहां से चल दी। जब चिड़िया दूसरे दिन सेठानी के छज्जे पर आकर बैठी तो सेठ सेठानी आपस में बातें कर रहे थे। कुछ दिन बाद सेठानी गर्भवती हो गई। चिड़िया यह जानकर बहुत खुश हुई कि वहां उसे भी अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, क्योंकि सेठानी भी बड़े घर की है तो उसका बच्चा अच्छी अच्छी चीजें खाएगा। जब अच्छी अच्छी चीजें खाएगा तो वह झूठा भी फैलाएगा, जो हमें भी मिलेगा। चिड़िया बहुत खुश थी। अब 9वें महीने सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। चारों ओर बहुत खुशियां मनाई गई। सेठानी अपने बच्चे की बहुत अच्छे से परवरिश करती। नौकर चाकर हर वक्त उसकी देखरेख में लगे रहते। चिड़िया यह देखकर बहुत खुश होती।
लेकिन धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा था। सेठ सेठानी उसे अच्छे अच्छे फल, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाते। जो बच जाता बच्चे से इधर उधर गिर जाता, उसे अपने मुंह में भरकर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ले जाती। लेकिन धीरे धीरे समय बीत रहा था और जो चिड़िया थी उसको लगने लगा कि सेठ सेठानी और बच्चे को तो बहुत खुश है, लेकिन वे तो कोई पूजा पाठ करते हैं, न ही कोई धर्म कर्म करते हैं। इसके लिए तो इन्हें कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। महाशिवरात्रि भी निकल गई, 2 निकल गई। ऐसे करते करते महाशिवरात्रि निकल गई। उनका बेटा 5 साल का हो गया, लेकिन उन्होंने महाशिवरात्रि का व्रत पूजन किया और न ही उन्होंने कोई भगवान की भक्ति में मन लगाया। चिड़िया बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि वह भी चिड़िया उस बच्चे को बहुत प्यार करने लगी थी। रोज उसके लिए, क्योंकि उसने बहुत लंबी उड़ान भरी थी। इसलिए चिड़िया ने एक उपाय सोचा कि इनको भगवान की भक्ति का ज्ञान कराना जरूरी है। अब चिड़िया ने फिर से कैलाश पर्वत के लिए उड़ान भरी। कई दिनों की यात्रा करने के बाद चिड़िया कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। चिड़िया को देखकर माता पार्वती ने कहा कि चिड़िया, अब क्या परेशानी है? अब तो सेठ सेठानी को संतान सुख मिल गया है। अब चिड़िया हाथ जोड़कर महादेव और माता पार्वती से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे माता, मेरी एक समस्या है। मैंने आपसे कहा था कि जब सेठानी को पुत्र प्राप्त हो जाएगा तो उन्हें इस चीज का ज्ञान कराऊंगी कि पूजा पाठ करें, भगवान की भक्ति करें। लेकिन मैं इसमें सफल नहीं हो पाई हो, क्योंकि मैं बोल नहीं सकती और वे मेरी भाषा समझ नहीं सकते हैं। हे माता, इसके लिए आपको मेरी सहायता करनी होगी। तब माता पार्वती महादेव से कहने लगी, चिड़िया की बात तो ठीक है, लेकिन उन्हें इस चीज का ज्ञान कौन कराएगा? तब चिड़िया कहने लगी, माता, आप और प्रभु दोनों प्रत्यक्ष रूप से उन्हें जाकर इस चीज का ज्ञान कराओ कि वे अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तब चिड़िया की बात मानकर माता पार्वती और भगवान शिव शंकर ने एक साधु और सन्यासिनी का रूप बनाया। साधु और सन्यासिनी का वेश बनाकर दोनों सेठ सेठानी के घर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने भोजन करने की इच्छा जताई। सेठ ने तो 1-2 बार मुंह चढ़ाया, लेकिन सेठानी का पता नहीं कैसे हृदय परिवर्तन हुआ। उसने उन्हें आदर सत्कार के साथ अंदर बिठाया और भोजन कराने लगी। छोटा सा बच्चा पैरों में घुंघरू बांधे हुए छम छम करता हुआ घूम रहा था। छोटा बच्चा आकर महादेव पार्वती को खाना खिलाने लगा, जिससे माता और प्रभु बहुत खुश हुए, क्योंकि वह तो प्रभु का प्रसाद था, इसलिए उस बच्चे में तो संस्कार थे। वह बच्चे की देखभाल कर रहा था। कभी पानी लाकर रखता, तो कभी रोटी रखता, तो कभी कुछ लाता, जिससे भोले बाबा को भूख लग गई। जब वे चलने लगे, माँ पार्वती चलने लगी तो कहने लगी कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। इस पर माँ पार्वती कहने लगी कि गलती तो तुम बहुत बड़ी कर रहे हो, जिसका खामियाजा तुम्हारे पुत्र को भुगतना पड़ सकता है। सेठानी घबरा गई। कितने दिनों के बाद तो उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ था। वह अपने पुत्र के जीवन पर कोई संकट नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वे बोली, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे साधु बाबा, हे सन्यासी माता, हमें बताइए कि हम क्या करें। तब जो साधु बने महादेव कहने लगे, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे नसीब में पुत्र था? यह तो एक चिड़िया की भक्ति और उसके सच्चे मन का प्रसाद है जो तुम्हें मिला है, और चिड़िया ने तुम्हें संतान सुख दिलाया है। लेकिन वह तुम्हें भगवान की भक्ति के प्रति लगाव नहीं लगा सकी। तुम्हें भगवान की भक्ति नहीं है, तो तुम आज से भगवान की भक्ति करो, दान पुण्य करो, जो हो सके उतना दान पुण्य करो। गरीबों को भोजन खिलाओ, तालाब खुदवाओ, गरीब लोगों की कन्याओं की शादी कराओ, जिससे तुम्हारे घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी और तुम्हारा पुत्र भी बहुत संस्कारी और संस्कारवान बनेगा। अब उन लोगों को अपने किए पर पछतावा होने लगा कि हमसे भली तो एक चिड़िया है जो इतनी भगवान की भक्ति जानती है। अब भगवान और माता पार्वती वहां से गायब हो गई। अब तो जो है भगवान की भक्ति की लौ सेठ सेठानी के मन में जग चुकी थी। अब तो वे खूब पूजा पाठ करते, लेन देन करते और प्रभु का गुणगान गाते। अब जो है फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि आई तो दोनों पति पत्नी ने व्रत रखा, भगवान की पूरे विधि विधान से पूजा की और उनका आशीर्वाद पाया। दोस्तों, एक चिड़िया के कारण उसकी भगवान की भक्ति का प्रसाद सेठ सेठानी को मिला है और चिड़िया भी महादेव पार्वती के दर्शन करके धन्य हो गई थी।
दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे जी।